अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। मानना पड़ेगा जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, दूसरी कोई भी जमात अब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकी। और ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के अंदर इनोवेशंस की वो भी काबिल तारीफ़ है और सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस तरह वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और हिकमत अमली का ऐलान किया गया है कि अब वो अपने लोगों से कांटेक्ट में रहने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए एक बड़ी ही मुनफरिद चीज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं। तहरीक इंसाफ फील्ड के अंदर तो मौजूद है, मगर अब उनकी जानिब से एक नई हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाएगा, वो है वर्चुअल जलसा यानी ऑनलाइन जलसा। अब तहरीक इंसाफ ने 17 दिसंबर को रात 9 बजे ऑनलाइन जलसा करने का ऐलान किया है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऑनलाइन जलसे का इनेकाद किया जा रहा है जो कि 17 दिसंबर को रात 9 बजे किया जाएगा। इसके अंदर तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जो रूपोश हैं या वो रहनुमा जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, वो तमाम अवाम से मुखातिब होंगे और अवाम को इमरान खान का पैगाम पहुँचाएँगे। एक चीज़ इसके अंदर और आपको बताता चलूँ कि इस वर्चुअल जलसा यानी ऑनलाइन जलसा जो होगा वो PTI के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कवर किया जाएगा और तमाम PTI के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आवाम को दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का एक और मुनफरिद तरीके से इस्तेमाल किया है और अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक जलसा किया था। गालिबन ये 2013 या 14 की बात है जब फेसबुक के ऊपर तहरीक इंसाफ ने लाइव आकर सबसे पहला जलसा किया था और उसके अंदर तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोगों ने फेसबुक के ऊपर इमरान खान का खिताब सुना था। फिर उसके बाद इमरान खान ने भरपूर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया था। तो अब ये तारीख आप याद रखें कि 17 दिसंबर को रात 9 बजे तहरीक इंसाफ अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा खिताब करेंगे और इसको ऑनलाइन जलसा यानी वर्चुअल जलसे का नाम दिया है। और यकीनन ये एक मुनफरिद चीज़ है जिससे लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ फील्ड के ऊपर तो मौजूद है और इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किए हुए है, मगर अब जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है और गिरफ़्तार किया जा चुका है और उनको गायब किया जा चुका है, तो अब तहरीक इंसाफ ने ये हिकमत अमली बनाई है कि लोगों से इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा कि अब ऑनलाइन जलसा किया जाएगा और उसके अंदर लोगों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अब देखना ये है कि ये हिकमत अमली कहाँ तक कामयाब रहती है, मगर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर मजबूत है, बज़ाहिर यही लगता है कि ये भी एक कामयाब शो होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से अफजल शेर मरवत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी एक्टिव है और वो हर शहर के अंदर जलसे कर रहे हैं और जिस तरीके से अवाम भरपूर तादाद में उसके अंदर शिरकत कर रही है, एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। तमाम होने वाले सर्वेज एक चीज़ का वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, पहले भी क्रैकडाउन किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, अदालतों की जानिब से तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और बल्कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ को जिस तरीके से तमाम केसेस के अंदर रिलीफ दिया गया वो सब कुछ भी आपने अपनी आंखों से देखा। और दूसरी तरफ इमरान खान के जो ज़मानत के केसेस हैं वो समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं किए जाते। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरीके की नाइंसाफ़ी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम की जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया के आखिरी नंबर पर मौजूद होगी। हमसे पीछे सिर्फ और सिर्फ 10 ममालिक हैं। आप इस चीज़ की यकीन रखें कि अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर हम उन ममालिक को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो बहरहाल हम जलसों के हवाले से बात कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिव है और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऑनलाइन जलसा भी करने की तैयारी की जा रही है जो कि 17 दिसंबर को रात 9 बजे किया जाएगा, क्योंकि अवाम से कम्युनिकेट करने का एक ये बेहतरीन तरीका है। और अगर आपको मैं सर्वेज़ के हवाले से बताता चलूँ तो आने वाले सर्वेज़ यही चीज़ वाज़े करते जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ़ी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। अब जिस सर्वे का जिक्र मैं आपसे करूँगा वो है पंजाब का शहर गुजरात का। गुजरात जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी मजबूत है, मगर 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत ली थी और वहाँ एक नशिस्त गुजरात की मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। तो अब वहाँ के सर्वेज़ के हवाले से मैं आपसे बात करूँ तो तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी सबसे मकबूल तरीन
नई जमात बनकर सामने आ रही है। अगर हम लाला मूसा की सीट के हवाले से बात करें तो 2018 के अंदर भी वहाँ पर तहरीक इंसाफ 30 से 35 हज़ार वोटों की लीड से कामयाब हुई थी। यहाँ पर उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की जानिब से थे फैजुल हसन शाह, जिनको अभी चंद ही रोज़ कबल अगवा किया गया है और अब तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ की ये उन चंद नशिस्तों में से एक है कि जिनके अंदर एक यकीनी बात है कि तहरीक इंसाफ ही यहाँ पर कामयाब होगी। अब तो सूरत हाल कुछ और है कि तहरीक इंसाफ ही हर नशिस्त पर जीती हुई नज़र आ रही है, मगर ये वो एक पक्की नशिस्त है जिसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि 2018 के अंदर भी इसके ऊपर एक चीज़ वाज़ेह थी कि तहरीक इंसाफ ही यहाँ पर कामयाब होगी। मगर अब जिस तरीके से वहाँ के उम्मीदवार को उठाया गया, अगवा किया गया, अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह है, यहाँ पर कमर ज़मान कायरा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जाफ़र इकबाल उम्मीदवार होंगे। और एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वहाँ नहीं होगा तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को ये सीट दी जाएगी। तो कोशिशें इसी तरीके से की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया जाए और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक खुला मैदान दे दिया जाए। उसके बाद जो दूसरी नशिस्त है वो है चौधरी परवेज़ इलाही की। वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा लीड के साथ सबसे आगे है और यहाँ पर इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ही यहाँ पर कामयाब हुई थी। लेकिन अब जितनी बड़ी लीड इस वक्त सर्विस के अंदर आप देख सकते हैं तो यकीनन खौफ इसी चीज़ का है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अपनी सीटों पर तो ज़्यादा वोट लेती जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जीती हुई नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ ही पहले नंबर पर नज़र आ रही है। अब ख़तरा यही है कि अगर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात लड़ लिए तो मुस्लिम लीग नून की जीती हुई नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ले उड़ेगी। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। अब इसकी मिसाल यूँ ही ले लें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई की इजाज़त भी दे दी गई है और तहरीक इंसाफ के लोगों को बिला वजह मिलिट्री कोर्ट में घसीट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो हर तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है, हर तरह का शिकंजा जो है उसको कसा जा रहा है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, ये भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, मगर अवाम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी नैरेटिव तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के लीडरान के खिलाफ बनाया गया था, अवाम उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा कर रही है कि तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने दिया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि तमाम सियासी जमातें बराबरी के साथ इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। अब बराबरी इसीलिए नहीं की जा सकती कि अगर बराबरी से लड़ने का मौका दिया गया तो तहरीक इंसाफ बआसानी इन लोगों को शिकस्त दे देगी। अब खौफ यही है कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया तो ये जो प्लान बनाया गया था, जिसको लंदन प्लान के नाम से आप लोग जानते हैं, वो ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और कोशिशें भरपूर की जा रही हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के वकला किस तरीके से मुकाबला करते हैं और ये मुकदमा लड़ते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं। तो क्योंकि अब वो तमाम सियासतदान जो कि पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बाद में वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। जी, मैं बात कर रहा हूँ जावेद हाशमी की, जो पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। अब आखिरकार वो भी बोल पड़े हैं कि उन्होंने यही कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान जिस महाज पर जंग लड़ रहा है तो यकीनन अवाम इमरान खान का ही साथ देगी। याद रहे जावेद हाशमी 2011 के अंदर मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। उसके बाद 2014 के अंदर धरने के हवाले से कुछ इख्तलाफात हुए, जिसके बाद उन्होंने सियासत को तहरीक इंसाफ की जानिब से कंटिन्यू ना करने का फ़ैसला किया और 2016 या 17 के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वापस ज्वाइन कर लिया। 2016 के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, जो कि मुल्तान के अंदर उनकी आबाई सीट के ऊपर था, वहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना हुआ और तहरीक इंसाफ ने उनकी सियासत का मुकम्मल तौर पर ही खात्मा कर दिया। अब एक बार फिर जावेद हाशमी मंजर आम पर आए हैं और अब इस बार वो इमरान खान की हिमायत में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से एक ही बात कही जा रही है कि मैं अंदर से इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। अब देखना ये है कि इसके पीछे क्या मामलात हैं। जावेद हाशमी एकदम से क्यों इमरान खान के हक़ में बोल पड़े हैं? जावेद हाशमी नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो कि पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ बोला करते थे, वो तमाम सहाफ़ी जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बात किया करते थे, आज अचानक से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं और इमरान खान के हक़ में बातें करना शुरू कर दी हैं। देखना ये है कि या उनका ज़मीर जाग चुका है या इसके पीछे भी कोई और मामलात हैं। बहरहाल हम बात करेंगे अवाम की, तो अवाम इस वक्त यही
यही फैसला कर रही है कि वोट किसको देना है। सर्वेज बता चुके हैं कि वोट उन्होंने इमरान खान को देना है। आज जिस सर्वे की मैंने आपसे बात की वो था गुजरात का। गुजरात के अंदर भी तहरीक इंसाफ तमाम सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है, कोई छोटी लीड से नहीं बल्कि बहुत बड़ी लीड से जीतती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए सड़कें बना रही है, मंसूबे बना रही है, कोशिश यही की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट देकर लोगों से वोट लिया जाए, मगर अब इस वक्त अवाम सब कुछ जानती है। वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मंजूर हुए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनके ऊपर काम शुरू किया गया, मगर इस निगरान हुकूमत ने वो काम रोक दिया और अब अपनी तख्ती लगाकर, यानी मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगाकर जिस तरीके से उन मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है, अवाम सब कुछ देख रही है और अवाम ये जानती है कि ये तमाम मंसूबे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मंजूर हुए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही इनके ऊपर काम शुरू हुआ। हम गुजरात के अंदर जितने भी मंसूबे हुए उनकी बात कर लेते हैं, जेहलम के अंदर जितनी भी सड़कें बनी हैं, जो भी मंसूबे हुए हम उनकी बात कर लें, या पूरे पंजाब के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पर पंजाब के अंदर मंसूबे मंजूर करवाए और उनके ऊपर काम शुरू किया, एकदम से उनके ऊपर काम रोक दिया गया, मगर अब निगरान हुकूमत की जानिब से उन मंसूबों को ख़त्म किया गया और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जितवाया जा सके, जबकि इस निगरान हुकूमत का काम, जो कि गैर कानूनी और नाजायज़ हुकूमत है, इसका काम था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए, मगर ये फुल प्रोटोकॉल के साथ इस वक्त पंजाब के अंदर सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे ही इस वक्त पड़ा हुआ है, अगर वो अपना काम करता तो आज निगरान हुकूमत को या तो हटा दिया जाता या उनके खिलाफ कोई ना कोई नोटिस लिया जाता, क्योंकि एक वो हुकूमत जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना है, वो मंसूबे भी बना रही है और मुस्लिम लीग नून की तख्तियाँ भी लगाई जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो शायद सोया हुआ है या वो तहरीक इंसाफ के पीछे इतना मसरूफ़ है कि उनको कुछ कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। तो इसीलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके, मगर पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम फैसला कर चुकी है। जिस तरह इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, फिर जिस तरीके से 16 माह की कारकर्दगी दिखाई गई और आखिरी स्टेप जो इनकी तरफ से लिया गया था वो था अदालत के अहाते से इमरान खान को घसीट कर गिरफ्तार करना। उसके बाद अवाम ने फैसला कर लिया था कि आने वाले इंतखाबात में इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके से ये तहरीक इंसाफ को रोकते हैं और तहरीक इंसाफ का जादू ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त फ़ैसला कर चुकी है। तमाम सर्वेज यही बात बता रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और तहरीक इंसाफ ही चारों सूबों के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। वस्सलाम।